नहीं, माँ नाराज, तुझे परवाह नहीं। बस मौलाना साहब की तकरीर सुन ली। अरे पैंट वाले सही, कोट वाले सही, टी शर्ट वाले सही, अगर बातें तो अच्छी कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई? राफसी भी है वो, शिया भी है वो, बदअकीदा गैर मुकल्लिद भी है वो, कितने मौलवी हैं मैदान में, उन सबकी तकरीरें सुनोगे आप? तकरीरें सुनी जाएंगी, उनकी सुनी जाएंगी जो आला हजरत के मसलक का झंडा हाथ में लेके घूमते। जोर से, जोर से। हाँ, तुम क्या जानो कि सहाबा में, अहले बैत में कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। तुम लड़ाने की बात करते हो। अरे मियां, मुंह छुट कहा जा रहा है आज कि हजरत उस्मान गनी अली की मुखालफत करते थे, अबू बकर अली से बुग़्ज़ रखते थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अजीब बातें आज अवाम के ज़हन दिमाग में डाली जा रही हैं, और हमारी कौम का ये जवान तबका आज आगे बढ़ के जा रहा है। कह रहे मियां, अहले बैत में जो है ये 4 ही लोग हैं, हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इसके अलावा कोई अहले बैत में है ही नहीं। खुल के मैसेज दिए जा रहे हैं दुनिया। फिर नबी की बीवियां कहां जाएंगी भाई? मेरे रसूल की बेटियां कहां जाएंगी भाई? रसूल पाक की सारी बीवियां अहले बैत में हैं, मेरे नबी की सारी बेटियां अहले बैत में हैं। मुंह तोड़ जवाब दो उन मौलवियों को जो ये नापाक साजिश कौम के बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हजरत अली को उस्मान गनी का झगड़ा आज खुल के बयान किया जाता, माज़अल्लाह, शर्म नहीं आती? अरे जिस वक्त हजरत उस्मान गनी के कत्ल का इरादा लेके लोग मैदान में आए थे, तो सबसे पहले उस्मान गनी की चौखट पर तलवार लेकर अपने बेटों को अगर किसी ने खड़ा किया है तो उस जात का नाम हजरत उस्मान मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। प्यार और मोहब्बत का मामला, कितना प्यार था अहले बैत और सहाबा में। अच्छा, तुम्हें एक बात का पता, अगर धोखे से भी किसी सहाबी की अदना बराबर तौहीन कर दी तुमने, बर्बाद हो गए तुम। जानते हो सहाबी का मर्तबा पता है तुम्हें? शर्म करो, हया करो, अपनी जबानों पे लगाम लगाओ, और जो उलमाए हक्का का फैसला है उस पर अमली जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। कैसी मोहब्बत थी उनमें, पता है तुम्हें? और कितना अदब था सहाबा के दिल में, कितना प्यार था सहाबा के दिल में अहले बैत का। एक चीज मुझे याद आ रही है, मैं वो भी बता दूं, पहले सुभान अल्लाह बोले आप। हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, नमाज पढ़ाने जा रहे थे मस्जिद नबी में, चंद सहाबा ने रास्ते में रोक लिया। रोक कर कहा उमर बिन खत्ताब से, सरकार रुकिए। कहा क्या हुआ? कहा ये जो पनाला है ना, इसका पानी बारिश के बाद इस रास्ते में टपकता मस्जिद नबी की तरफ, ये नमाजियों पर गिरता, लिहाजा इस पनाले को हटवाया जाए। हजरत उमर जल्दबाज थोड़ी थे, आज तो अगर किसी के पास ताकत हो तो 1 मिनट में झटपट मामला खत्म। हाँ, खत्म। बस उसे ये पता लग जाए कि बॉर्डर किसका, 1 मिनट में काम तमाम। बड़े बड़े अच्छे ताकतवर मिट्टी में चले गए, उनकी कब्रों का पता ना, भाई ये है कहां। कसम से बता रहा हूं, ईमानदारी से, पता ना, बिल्कुल कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कुत्ते, देखने वाला ना कोई। धतूरे खड़े हैं कब्रों पर लंबे लंबे, काटने वाला ना कोई। अल्लाह ने जबान में या तेरी आंखों में, तेरे हाथों में अगर ताकत दी है तो किसी का दिल तोड़ के मत मर, हो सके तो टूटे दिल को जोड़ के मर जा। मुस्तफा फरमाते हैं कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत दिलों को जोड़ने वालों को तलाश करेगी। ये है उमर। सुभान अल्लाह बोल सकते हो? जोर से, जोर से। कहा ठीक है, इस पर गौर करूंगा। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद चले गए। 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते गुजरे के बारिश हुई। हजरत उमर गुजर के जा रहे थे,
देखा तो उसी पनाले का पानी हजरत उमर के ऊपर गिरने लगा। नजर उठाई तो पनाला वही था। हजरत उमर वापस गए और कहा कि आओ इस पनाले को उखाड़ दो, नुकसान है नमाजियों को। चूंकि देख लिया अपनी आंखों से, उन्होंने उखड़वा दिया पनाला। जिसका वो था, थे तो गरीब वक्त पर, मगर उस वक्त काजी वक्त के पास पहुंचे और हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मदीने में तारीख हुई, हजरत उमर को बुलाया गया। तारीख पर मुकदमा किसने किया? गरीब ने। और किसके खिलाफ? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का मालिक। आज बोल सकता है गरीब अमीर के सामने? अगर रातों दिन सता के तुमने उसे कमजोर कर दिया ना, और अगर वो सोच रहा कि मैं पुलिस से शिकायत करूं, तो इतने उसकी रिपोर्ट ना पहुंचती, इतने विधायक साहब का फोन पहुंच रहा। कुछ मत कहियो, अपने ही आदमी है, तेरा हो जा बेड़ा गर्क। और तुम हंस क्या रहे हो? हाँ सही करा हाजी जी, सही करा मंत्री साहब, सही करा प्रधान साहब, सही करा नंबरदार। मुंह कुचल दिए जाएंगे, ईमानदारी से बता रहे हो। बचाने वाला ना मिलेगा तुम्हें कोई भी। और एक बात याद रखना, जिंदगी में किसी मोहम्मद मुस्तफा के करीब दीवाने को अगर सता दिया तुमने और वो सिसक के मर गया, तो सुकून तेरी नस्लों को भी हासिल नहीं होगा। सुन लेना, यजीद ने जुल्म किया था करबला में, तख्त पर बैठकर बेटे को सुकून ना मिला जी। पूछा गया क्या हुआ, बेटे ने नीचे खड़े होकर कहा मैं इस तख्त पर बैठ ही नहीं सकता, जब मैं इस पर कदम रखता हूँ तो मुझे अली असगर के खून की याद आ जाती है। अल्लाह। दूसरों पर जुल्म करने वालों, अपनी ताकत पर घमंड करने वालों, रोक लो अपने आप को। बैठ गई बेटे जो बैठनी थी। हाँ, जोर से दिल से। 5 मिनट बैठती है, 3.5 मिनट। अब पूरी रात बुलवा ले। यही तो कमाल है मुझ पर, यही तो करम है मेरे पीर ताजु शरिया का। दिल भर के दिया पीर ने भाई साहब। हो गया काम। सुनो अब, जिंदगी में दौलत, शोहरत, इज्जत, इल्म खुदा के करम से अगर मिला है, इतराबे मत, सर झुका ले। और उस पर जो इनाम बरसेगा, खुदा की कसम तुम मर जाएगा, इज्जतें तेरी नस्लों से भी नहीं संभाली जाएंगी। आजमा के देख, आजमा के देख। आजमाया नहीं है तुमने। आज तो जो भी हासिल किया जा रहा है ना, वो नामो नमूद के लिए है। हाँ, नाम ऊंचा हो जा बस। मर जाएगा किसी दिन, हो गया ऊंचा, 1 मिनट में खत्म बात, ले कर ले ऊंचा। हाँ, नाम ऊंचा हो रहा, क्या फायदा? तेरा पूरा खानदान ऊंचा करे तुझे मिलकर तो ऊंचा ना होगा, जब तक खुदा की मर्जी ना होगा। हाँ, अल्लाह जिसे ऊंचा कर दे, जोर से बोलो कुदर की वालों, उसे कोई नीचा, और जिसे खुदा नीचा कर दे उसे कोई ऊंचा। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का मालिक, मुस्तफा जान रहमत के मुसल्ले का इमाम, अदालत में खड़ा काजी वक्त के सामने, हाथ बंधे। चाहते तो सवाल भी कर सकते थे, इसकी हिम्मत है उमर के खिलाफ मुकदमा करे। कोई मामूली आदमी थोड़ी थे, जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा मेरा उमर वो है जिन रास्तों से निकल जाए हिम्मत नहीं है शैतान की दोबारा आ जाए। हाँ, क्या रोब था, क्या दबदबा था, क्या शांति, मगर अदालत में सर झुकाए खड़े। चूंकि किसी ने मुकदमा किया था ना, इसलिए
जैसे ही हजरत उमर की पेशी हुई, पीछे से जिन्होंने मुकदमा किया था वो भी आ गए। अय हाय, देखा तो कहां उमर और कहां ये गरीब। चाहते तो आंखों के इशारे से भगा देते, उमर थे मगर ना, नजर उठा के भी ना देखा। काजी वक्त के सामने हजरत उमर ने चाहा कि मैं वकालत करूं। काजी वक्त ने कहा उमर रुको, वकालत की इजाजत आपको नहीं, उनको है जिन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा किया है, वकालत वो करेंगे। ठीक है, हजरत उमर खामोश। कहा गया कौन है वो, नाम लिया गया। कहां है हजरत अब्बास, निकल के आए। बोलोगे नहीं तुम? हजरत अब्बास कौन थे? तुम्हारे मेरे रसूल के चचा। हजरत अब्बास जैसे ही मैदान में आए, हजरत उमर की नजरें जमीन की तरफ थी। खुदा की कसम पूछा काजी वक्त ने क्या है, वकालत करो। कहा हजरत उमर ने मेरी छत का पनाला तोड़ दिया, उसको उखाड़ दिया, मेरी छत का पानी रुक रहा है, मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, मैं इतना गरीब आदमी हूँ क्या उस छत को दोबारा बना भी नहीं सकता। इतना जब कहा तो काजी वक्त मुखातब हुए उमर की तरफ, ए उमर क्या इनकी वकालत दुरुस्त है? हजरत उमर ने कहा जो ये कह रहे हैं सच है, वो पनाला मैंने उखाड़ा। कहा मदीने वालों ने शिकायत की थी कि नमाजियों के ऊपर पनाले का पानी गिरता, कपड़े गंदे हो जाते, मैंने मौका दिया। उसके बाद जब मैं गुजरा तो कल मेरे भी खरके पे पानी गिरा, मैंने जब उसको देख लिया, फिर उसके बाद ये पनाला उखाड़ने का मैंने हुक्म दिया, पनाला मैंने उखड़वाया। इतना जब कहा तो काजी वक्त ने दोबारा कहा हजरत अब्बास से, अब्बास हजरत उमर जो कह रहे हैं बात तो ये भी सही है, पनाला उखड़ना चाहिए था। इतना सुना तो हजरत अब्बास की चीख निकल गई अदालत में, जोर से रोए। काजी वक्त ने कहा अब क्यों रो रहे हो? कहा गम पनाले का नहीं है, झोपड़ी में रह लूंगा, पानी में रह लूंगा, फिर किस चीज के लिए रो रहे हो? कहा पनाला मैंने नहीं लगाया था, ये निशानी मेरे रसूल की थी। कहा कैसे? कहा इस मकान का नक्शा मेरे नबी का दिया हुआ है, ये छत मुकम्मल मेरे नबी ने की थी, और पनाला अपने हाथों से मेरे मकान की छत पर मेरे रसूल ने नस्ब फरमाया था। मैं रो इसलिए रहा हूं जो उमर ने मेरे नबी की निशानी उखाड़ दी। इतना सुनना था, अपनी जगह से हटे उमर और भागकर हजरत अब्बास का सर पकड़ के चूमा, रोने लगे। कहा अब्बास से रुक जाओ अब्बास, अल्लाह की कसम मुझे इल्म नहीं था कि ये पनाला मेरे रसूल का लगाया हुआ था। चलो चलो पनाला वही नस्ब किया जाएगा, दोबारा लगाया जाएगा। सैकड़ों लोग दोनों के साथ चले और उसी जगह पर पहुंचे, मकाम खास पर जहां वो पनाला था। हजरत अब्बास से कहा पनाला लाओ, पनाला लाया गया। उसके बाद हजरत उमर ने कहा लाओ लगाया जाए। हजरत अब्बास बोले रुको, पहले सीढ़ी ले आओ, जीना ले आओ, उसके बाद पनाला नस्ब किया जाएगा। सुनिए आप, इतना जब कहा हजरत उमर का जुमला सुनो आप। लोग कहते हैं ना कि इनमें मोहब्बत नहीं है आपस में, कितना प्यार था वो देखें आप। हजरत उमर बोले अब्बास से सीढ़ी लाने की और जीना लाने की कोई जरूरत नहीं है आज। कहा इतनी ऊपर कैसे नस्ब करेंगे, कैसे लगाएंगे, जरा बताओ। तो हजरत उमर का प्यार देखे हजरत उमर आगे बढ़े, हजरत अब्बास का हाथ पकड़ के लाए। कहा सीढ़ी मत लाओ, जीना मत लाओ, किसी चीज को मत लाओ। कहा ऊपर तक जीना के बगैर जीने के ये पनाला कैसे पहुंचेगा। हजरत उमर ने अपना वजूद दीवार से मस कर दिया और दोनों हाथ और सर टेककर दीवार की तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए और खड़े होकर आंख से आंसू बहाए और बहाकर कहा अब्बास आ जाओ, उमर को जीना समझ लो, उमर को अपना यानी कि जीना समझ लो, सीढ़ी समझ लो, और उमर की कमर और कांधों पर पैर रखकर खड़े हो जाओ और अपने हाथों से ये पनाला नस्ब कर दो, जीना समझ लो, उमर को आ जाओ। हजरत उमर ने जब इतना कहा हजरत अब्बास आगे बढ़े और दोनों हाथों से पकड़ के हजरत उमर को अलग कर दिया हजरत अब्बास ने, और अलग करके कहा उमर हट जा, मेरा मकसद
तुझे सीना बनाना नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। इल्जाम लगाने वाले, नापाक ज़बानें खोलने वाले कुत्ते हैं वो लोग जो आपस में सहाबा की लड़ाई की बातें करते हैं। फितनेबाज हैं वो लोग। ऐसे मौलवियों की तकरीरें नहीं सुनी जाएंगी, तकरीरें उनकी सुनी जाएंगी जो मुस्तफा जान रहमत के सहाबा से मोहब्बत की दावत में देगा।